गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अब तक हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी नाउन की डिटेल स्टडी भी कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन के बारे में। आप उससे पहले के वीडियो देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। आज पढ़ेंगे प्रोनाउंस। मैंने आपको बताया था प्रोनाउंस वो शब्द होते हैं जो नाउन के बदले या स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। इट मीन्स जैसे नाउन नेमिंग वर्ड्स हैं तो प्रोनाउन क्या है, रिप्लेसिंग वर्ड्स। अब नाउन क्या काम करती है, देखो प्रोनाउंस द वर्ड्स विच आर यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन, इन द प्लेस ऑफ नाउन्स आर कॉल्ड प्रोनाउंस। इनको कहते हैं रिप्लेसिंग वर्ड्स। अब नाउन क्या काम करती है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का। किसका, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का, ये करती है नाउन। तो सेम यही काम क्या करते हैं प्रोनाउन भी, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सेंटेंस बनाने के लिए जिस तरह सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट चाहिए तो क्या है, किसी नाउन क्या होती है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। तो सेम यही काम प्रोनाउन भी करते हैं। आप प्रोनाउन की डिटेल स्टडी पढ़ेंगे तो प्रोनाउन कितने टाइप्स के होते हैं वो आज हम पढ़ेंगे। तो देयर आर 9 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। प्रोनाउन के कितने प्रकार हैं, 9। पहला पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन जिसे कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तीसरा है एम्फेटिक प्रोनाउन। चौथा है पजेसिव प्रोनाउन। अब है पांचवा है रिलेटिव प्रोनाउन। छठा है इंडेफिनेट प्रोनाउन। 1 बाय 1 आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, पहले आप टाइप्स लिख दो। इंडेफिनेट प्रोनाउन। सातवां है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। देखो पर्सनल, रिफ्लेक्सिव, एम्फेटिक, पजेसिव, रिलेटिव, इंडेफिनेट, इंटेरोगेटिव एंड 8वां है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और 9वां है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब देखो, अब 1 बाय 1 आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, पर्सनल प्रोनाउन पुरुषवाचक सर्वनाम। दे आर स्टैंड फॉर 3 पर्सन। प्रोनाउन के 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड देन थर्ड पर्सन। पहला पर्सन हु इज स्पीकिंग, जो बोल रहा होता है वो होता है फर्स्ट पर्सन। तो पर्सनल प्रोनाउन में आई और वी क्या है, फर्स्ट पर्सन हु इज स्पीकिंग। सेकंड स्पोकन टू, जिससे बात की जा रही होती है वो भी प्रेजेंट होता है, तो वो होता है सेकंड पर्सन। उसमें सिंगुलर यू एंड प्लूरल भी यू, तुम और तुम सब दोनों ही क्या है, यू, सेकंड पर्सन। एंड थर्ड जिसके बारे में बात की जा रही होती है, जो मौजूद नहीं होता, वो होता है थर्ड पर्सन। उसमें ही बॉय के लिए, सी लड़की के लिए, इट इनएनिमेट थिंग के लिए और दे। ओके, ये सब क्या है, थर्ड पर्सन। ये सब पर्सनल प्रोनाउन है जो पर्सन के लिए यूज किए जाते हैं, वो पर्सनल प्रोनाउन। ये वाक्य बना सकते हो, जैसे मैं आपको बताती हूँ। हरी इज ए स्टूडेंट। हरी इज एब्सेंट टुडे। हरी इज एब्सेंट टुडे। अब देखो, अब हरी इज ए गुड बॉय मैं कर सकती हूँ। तो बार बार हरी लिखने से हम क्या है, नाउन को रिप्लेस कर सकते हैं। किससे, हरी क्या है, थर्ड पर्सन किसी का नेम, तो हरी को हम रिप्लेस करेंगे किससे, ही से। ही इज
एब्सेंट टुडे। ओके, ये हो गया बेटा, ये हो गया पर्सनल प्रोनाउन, इसे कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसे कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की इंग्लिश में डेफिनेशन है, इट रेफर्स टू द सब्जेक्ट इटसेल्फ। इसमें स्वयं सब्जेक्ट पर जोर दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि ये ऑब्जेक्ट का काम करता है। देखो मैं आपको बताती हूँ, आई हर्ट माई सेल्फ, ठीक है, और आई विल डू इट माई सेल्फ, ये इसके एग्जाम्पल हैं। मैं ये खुद करूँगी और मैंने अपने आप को चोट पहुँचाई। आपको समझ में आ रहा है? देखो, आई हर्ट माई सेल्फ, इसमें क्या है, सिंगुलर में जोड़ा जाता है। इसका जो दूसरा प्रोनाउन है ना, इसमें क्या है, पजेसिव प्रोनाउन में जोड़ा जाता है सेल्फ और सेल्फ। सिंगुलर में जोड़ा जाता है सेल्फ। आई हर्ट माई सेल्फ, आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं इसे खुद करूँगी। ओके, अब ये देखो, इसके मैं बताती हूँ डेफिनेशन। इट refers to the subject itself, इसमें क्या है, सब्जेक्ट पर जोर दिया जाता है। और इसमें जो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ये किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। आई हर्ट माई सेल्फ, आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं खुद करूँगा, तो ये किसका काम करता है, ऑब्जेक्ट का। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दो तरह के, मतलब ये भी एम्फेटिक प्रोनाउन भी यही का होता है, जिसमें कहते हैं दृढ़वाचक सर्वनाम। अब इसमें और इसमें क्या अंतर है, वो मैं अभी आपको क्लियर हो जाएगा। आई हर्ट माई सेल्फ, आई विल डू इट माई सेल्फ, मैंने खुद अपने आप को चोट पहुंचाई और मैं खुद ये काम करूंगी। तीसरा है एम्फेटिक प्रोनाउन। इट एम्फेसाइजेज द एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट यानी पूर्व पद, एंटीसीडेंट नाउन और प्रोनाउन, यानी ये अपने वाक्य में जो नाउन और प्रोनाउन आई है ना पहले, उसी पर जोर दिया जाता है। कैसे, देखो अब इसी को क्लियर करती हूँ। आई हर्ट माई सेल्फ, आई माई सेल्फ विल डू इट। अब देखो वहाँ पर माई सेल्फ हमने किसके लिए काम लिया, ऑब्जेक्ट के, और यहाँ पे सब्जेक्ट के तुरंत बाद ये किस एंटीसीडेंट यानी आई प्रोनाउन, ये उस प्रोनाउन के लिए यूज़ की जा रही है। किसके लिए, आई के लिए। है सेम दोनों, रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन सेम है। माई सेल्फ, यू सेल्फ, योर सेल्फ, और आई का जैसे माई सेल्फ है ना, उसी तरह दे का देम सेल्फ है ना, वी का आवर सेल्फ। तो ये देखो इसके रूप बता देती हूँ। इट एम्फेसाइजेज द एंटीसीडेंट नाउन और प्रोनाउन। आई माई सेल्फ विल डू इट। आपको ध्यान दिया इन दोनों में अंतर क्या है, ये काम करता है ऑब्जेक्ट के लिए, और इसमें सब्जेक्ट जो काम करता है उसका इफेक्ट किस पर पड़ता है, ऑब्जेक्ट पर। लेकिन यहाँ पे ये पहले आने वाली नाउन और प्रोनाउन पर ही जोर दिया जाता है, ये ऑब्जेक्ट की जगह नहीं आता। ये देख लो, उस एंटीसीडेंट को एम्फेसाइजेज किया, जोर दिया जाता है। तो इसके एग्जाम्पल यहाँ पे क्लियर, आई माई सेल्फ, मैं खुद, विल डू इट। ओके, अब ये मिटा भी सकती हूँ, बस इसकी परिभाषा ये है। आप नोट डाउन करते रहिए ताकि मैं इसे रब कर सकूँ। ये आपको रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन बिल्कुल सेम है, बस अंतर इतना है कि देखो इसमें मैं लिख देती हूँ। आई का क्या है, माई सेल्फ, वी का क्या है, आवर सेल्फ। एक अंतर और ध्यान रखना है, सिंगुलर है तो सेल्फ और प्लूरल है तो सेल्फ। योर सेल्फ, योर सेल्फ, अगर यू सिंगुलर है तो योर सेल्फ और प्लूरल है तो योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, themselves, themselves। ओके, ये सब है कौन से प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये देखो सेम है रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक, केवल इनका यूज डिफरेंस, बस यूज में डिफरेंस है, और वो आपको बता दिया किस तरह। ये आप नोट डाउन कर सकते हो। सेल्फ सिंगुलर है तो सेल्फ, प्लूरल है तो सेल्फ।
ये हो गया रिफ्लेक्सिव, जिसे हम कहते हैं निजवाचक सर्वनाम, दृढ़वाचक सर्वनाम, पजेसिव प्रोनाउन, अधिकारवाचक सर्वनाम। नाम से पता है पजेशन हम किसे कहते हैं? ये चीज़ मेरी है, मैं अपना पजेशन बता रही हूँ, वो बिल्डिंग उनकी है, तो ये सब क्या है? पजेशन। पजेशन बताने वाले शब्द जो नाउन को रिप्लेस करके आते हैं वो कहलाते हैं पजेसिव प्रोनाउन। व्हाट इज पजेसिव प्रोनाउन? दिस shows the possession who owns a particular thing, कि ये चीज़ किससे संबंधित है उसके लिए इस प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। दिस इज माई बुक, ठीक है, दिस इज माई बुक, दैट इज योर बैग, ये तुम्हारा बैग है। ओके, यहाँ पर माई पजेसिव प्रोनाउन, ये बुक क्या है? नाउन, दैट इज योर बैग, योर क्या है? पजेसिव प्रोनाउन। ये थैला तुम्हारा है, ये किताब मेरी है, ये पेन मेरा है, दिस चौक इज माइन। देखो अब ये भी पजेसिव प्रोनाउन है, इतना अंतर ध्यान रखना, अच्छी तरह एक्सप्लेन देखो। दिस इज माई बुक, ये किताब मेरी है, यहाँ माई के पीछे बुक आया है, ऑब्जेक्ट है। लेकिन यदि ऑब्जेक्ट का यूज़ नहीं किया जाए, और पजेसिव प्रोनाउन कई बार इस तरह भी यूज़ किया जा सकता है, पजेसिव प्रोनाउन के दो रूप भी होते हैं। दिस बुक इज माइन। आपको पता है ये सेंटेंस सेम है। कैसे सेम है? दोनों का हिंदी अर्थ सेम है। यह मेरी किताब है, ये किताब मेरी है। यहाँ पजेसिव प्रोनाउन के बाद यदि ऑब्जेक्ट का नाम ना लिखकर ऑब्जेक्ट इसी में इंक्लूड कर दिया जाए, उसको दूर कर दिया जाता है, तो यहाँ माई की जगह क्या लिखा? माइन। इसमें क्या है? बुक इंक्लूड है। दिस बुक इज माइन, दैट बैग इज योर्स, वो बैग तुम्हारा है। तो ये भी पजेसिव प्रोनाउन के दो रूप हैं। अगर ऑब्जेक्ट साथ में दे दी जाती है, ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है, तो क्या किया जाता है? पजेसिव प्रोनाउन का ये वाला रूप, जैसे माई किया है ना, दैट इज़ योर बैग, ये तुम्हारा है। लेकिन मैंने यहाँ पर बुक को अलग कर दिया और खाली पजेसिव प्रोनाउन लिया, दिस बुक इज माइन, ये भी अधिकारवाचक सर्वनाम है। यहाँ पर देखो बुक को अलग कर दिया तो ये बुक अलग हो गई और बुक इसी में इंक्लूड है। दिस बुक इज माइन, ये किताब मेरी है। दैट बैग इज योर्स, ये थैला तुम्हारा है, वह थैला तुम्हारा है। यहाँ पर योर्स में थैला इंक्लूड है, बैग इंक्लूड है। समझ गए बेटा? देखो ये है पजेसिव प्रोनाउन, जिसमें पजेशन बताया जाता है। ओके, दिस इज माई बुक, दैट इज योर बैग। यहाँ क्या बताते हैं? पजेशन, कि ये विशेष चीज़ किस व्यक्ति से संबंधित है। ये हो गया हमारा चौथा पजेसिव प्रोनाउन, जिसको हिंदी में कहते हैं अधिकारवाचक सर्वनाम। यानी किसी चीज़ पर हम अपना अधिकार जताते हैं ना। दिस इज़ माई मोबाइल, ये मोबाइल मेरा है, दिस इज़ माई मोबाइल। दिस मोबाइल इज़ माइन, ये मोबाइल मेरा है, ये भी पजेसिव प्रोनाउन ही है। दो रूप होते हैं, पजेसिव प्रोनाउन के दो फॉर्म्स होते हैं। जो भी रूप यूज़ किया जाता है आपको क्लियर हो जाता है कि यहाँ पर जहाँ पर ऑब्जेक्ट साथ में इंक्लूड है वहाँ पे ये वाला रूप माई वाला, और जहाँ पर ऑब्जेक्ट इंक्लूड नहीं है तो देखो दिस मोबाइल इज़ माइन, यहाँ पर माइन में मोबाइल इंक्लूड है। ठीक है, अब ये है रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। आपने कभी देखा हो संबंधवाचक सर्वनाम में यूज किया जाता है हु, विच, हुज। इट शोज द रिलेशन बिटवीन, इट शोज द रिलेशन बिटवीन नाउन्स के रिलेशन के लिए ये क्या है? इट एड्स फ्रेजेस, क्लोजेस, इनको जोड़ता भी है, कंजक्शन का भी काम करता है, फ्रेजेस क्लोजेस को ऐड भी करता है। इट एड्स फ्रेजेस एंड क्लोजेस। देखो दिस इज द प्लेस वेयर आई born,
ये वो स्थान है जहाँ पर मेरा जन्म हुआ। दिस इज़ द प्लेस वेयर आई बोर्न। आपने रिलेटिव प्रोनाउन, आपकी एक्सरसाइज आती है इस तरह टेक्स्ट बुक में, आपके पार्ट के पीछे जो ग्रामेटिकल क्वेश्चन होते हैं उस तरह कई बार रिलेटिव प्रोनाउन भरा जाता है। व्यक्ति के लिए क्या भरते हैं? हु एंड हुम। यदि व्यक्ति सब्जेक्ट का काम करता है तो हु, और यदि ऑब्जेक्ट का तो हुम। प्लेस के लिए वेयर, चीज़ के लिए विच, पोजीशन के आप ये अच्छी तरह कर चुके हो, मुझे पक्का पता है कि 6 to 8 की ग्रामर में पीछे इस तरह के रिलेटिव प्रोनाउन के क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। अब हम आज उनके बारे में पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिटेल स्टडी पढ़ रहे हैं कि ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। इतने दिन हम पता नहीं था कि ये प्रोनाउन का कौन सा टाइप है। आज देखो, दिस इज़ द प्लेस वेयर आई बोर्न, तो यहाँ वेयर आया, ये क्वेश्चन का काम नहीं कर रहा, ये क्या कर रहा है बेटा? कंजंक्शन का काम कर रहा है। देखो, दिस इज़ द प्लेस वेयर आई बोर्न, जहाँ मेरा जन्म हुआ, और ये है क्या बेटा? इस एंटीसीडेंट नाउन के लिए, इस प्लेस के लिए यूज हुआ वेयर आई बोर्न। ओके, तो ये है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से हैं? ये क्या है? फ्रेजेस एंड क्लोजेज। फ्रेजेज यानी वाक्यांश और क्लोजेज यानी उपवाक्यों को जोड़ता है। कौन कौन से हैं? हु, whom, which, where, whomever। ओके, ये सब है रिलेटिव। चूज वन पर्सन whomever you do you like most। देखो, मैं ये कहती हूँ चूज वन पर्सन, एक व्यक्ति को चुनो इनमें से। चूज वन पर्सन whomever do you like। आप जिसे पसंद करते हो उस एक व्यक्ति को चुनो। तो ये हो गया, ये क्या है बेटा? यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि ये क्या कर रहा है? दो क्लोजेस को जोड़ रहा है, और दो क्लोजेस को जोड़ रहा है। पर्सन के लिए आता है तो हु और हुम, प्लेस के लिए आता है तो वेयर। इस तरह के ये क्या काम करते हैं? दो फ्रेजेस को, दो क्लोजेस को जोड़ने का काम करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट, ये हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। अब है इनडेफिनेट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नाम से ही क्लियर है। तो ये क्या है? इट रेफर्स टू एन इनडेफिनेट पर्सन और थिंग। किसी अनिश्चित वस्तु को और व्यक्ति को इंगित करते हैं। जैसे अनिश्चित वस्तु में देखो, समवन कहते हैं ना, समवन इज नॉकिंग एट द डोर, दरवाजे पर कोई खटखटा रहा है, हमें नहीं पता, अनिश्चित व्यक्ति है। ओके, समवन हैज स्टोलन माय वॉच, किसी ने मेरी घड़ी चुरा दी है, हमें पता नहीं है, लेकिन कोई इनडेफिनेट पर्सन है उसके लिए यूज किया। कहते हैं ना, आई वांट समथिंग, मुझे कुछ चाहिए, है ना? तो ये समथिंग क्या है यहाँ पर? इनडेफिनेट प्रोनाउन। समवन, एनीवन, एनीबडी, ऑल में भी सभी, नन, इस तरह ETC बहुत सारे, यानी एटसेट्रा, इस तरह के कई हैं जो इनडेफिनेट प्रोनाउन कहलाते हैं। एक वाक्य बताती हूँ, समवन हैज़ स्टोलन माई वॉच, किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली है। ठीक है बेटा, यहाँ पर समवन क्या है? इनडेफिनेट प्रोनाउन। समवन क्या है? इनडेफिनेट प्रोनाउन। इसी तरह के ऑल आर नाइस बॉयज़, सभी अच्छे लड़के हैं, तो ये ऑल क्या है? इनडेफिनेट प्रोनाउन। आई वांट समथिंग, मुझे कुछ चीज़ चाहिए, तो इसके लिए मैंने क्या यूज़ किया? इनडेफिनेट प्रोनाउन का। ये एग्जाम्पल आप नोट करते जाइए, उसके बाद मैं रब कर लूँगी। इतना ध्यान रखना है, इट रेफर्स टू एन इनडेफिनेट पर्सन और थिंग। हमें प्रोनाउन का यूज़ पता है, ये क्या है? नाउन के बदले या स्थान पर प्रयोग होते हैं। इतने सारे टाइप्स हम पढ़ चुके हैं, अलग अलग टाइप्स हैं जो अलग अलग टाइप्स की नाउन के लिए यूज़ किए जाते हैं। समवन हैज़ स्टोलन माई वॉच, यहाँ समवन क्या है? इनडेफिनेट पर्सन। ऑल आर नाइस बॉयज, ठीक है।
और नन मतलब कोई भी नहीं, इस तरह के कई हैं। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक तो आप जानते हो, जिन प्रोनाउन का यूज प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब देखो किस तरह, अंग्रेजी में डेफिनेशन, इट इज यूज टू आस्क ए क्वेश्चन, आस्क ए क्वेश्चन। अब प्रश्न पूछने के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसमें भी इनका उत्तर हमेशा नाउन ही होता है। विच आंसर इज नाउन, ओके, विच आंसर इज नाउन। अब देखो इसमें मैं अब इसका प्रयोग करती हूँ ना प्रश्नवाचक के लिए। हु इज योर फादर। मैंने प्रश्न पूछा, ये यहाँ पर हु क्या है बेटा, प्रश्न पूछने के लिए। विच इज योर बुक। तुम्हारी किताब कौन सी है। मैंने पूछा विच इज योर बुक, दिस वन या दैट वन, ये वाली या ये वाली। मैं पूछती हूँ विच इज योर पेन, दिस वन या दैट वन। ओके, तो ये क्या है, क्वेश्चन पूछने के लिए प्रोनाउन। अब आंसर तो इसका नाउन ही है ना, ये वाली पेन या वो वाली पेन। अब देखो हु इज़ योर फादर, तुम्हारे पिताजी कौन हैं। आप बताओगे कि मिस्टर मोहनलाल इज़ माई फादर, तो ये क्या है, नाउन है इसका आंसर में। लेकिन मैंने इन सर्वनाम का प्रयोग किसके लिए किया, क्वेश्चन बनाने के लिए किया। इज़ इट क्लियर टू यू। देखो ये है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इसी तरह हु, विच, वेयर, व्हेन, ये सब क्या है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। अब है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नाम से पता पड़ रहा है, संकेतवाचक सर्वनाम। डेमोन्स्ट्रेट मतलब टू पॉइंट्स आउट ए नाउन, ये डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। इट पॉइंट्स आउट ए नाउन एंड describe the specific distance of a object। आपको पता है ये वस्तु की निश्चित दूरी का भी बोध कराते हैं। दिस इज माई चौक, दैट इज योर चौक। पास के लिए दिस का यूज मैंने आपको बताया था पहले भी। दिस, दैट, दिस, दोस्त तो आप छोटी क्लासों में पढ़ते आए हो, लेकिन ये क्या कहलाते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। ये नाउन की जगह पर यूज किए जाते हैं। अगर मेरे पास एक चीज़ है तो दिस का यूज, बहुत सारे हैं, दीज आर मैंगोज, ये सारे आम हैं, तो ये मैंगोज के लिए पास में हैं तो क्या यूज किया जाता है, दीज। इसका मतलब ये दूरी डिस्क्राइब करते हैं। अगर वो बहुत सारे पेड़ हैं और दूर हैं तो मैं क्या कहती हूँ, दोज आर ट्रीज। वो पेड़ हैं लेकिन वो क्या है, दूरी पे है ना, तो क्या यूज करते हैं, दोज आर ट्रीज। तो यहाँ पर दोज क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। देखो ये कौन कौन से, इट पॉइंट्स आउट ए नाउन, ये संज्ञा की ओर संकेत करते हैं और उस वस्तु की दूरी को भी, विशेष दूरी को भी इंगित करते हैं। जैसे ये कौन कौन से हैं, दिस और दीज। ये नियर, जो चीज़ पास में होती है, अगर एक है तो दिस, बहुत सारी है तो दीज। दैट, दैट और दोज, दैट और दोज समझ गए। दैट माने वह, दोज माने भी वो। तो ये क्या है, एक है और दूर है, ये किसके लिए, फार। फार थिंग्स यानी जो दूरी पर स्थित वस्तु है, दूरी के लिए इंगित करने के लिए दैट और दोज। सिंगुलर है और पास है तो दिस, सिंगुलर है और दूर है तो दैट, प्लूरल है और पास में है तो दीज, प्लूरल है और दूर है तो दोज। ओके, एग्जाम्पल तो इस तरह के बहुत हैं। देखो दिस इज, मैं लिख देती हूँ बाद में रब कर लूँगी, दिस इज माई पेन। अब ये पास में है बेटा तो दिस। दीज आर आवर पेन्स, ये हमारे पेन हैं। ओके, ये देखो पास में है, एक है तो दिस, पास में है बहुत सारे हैं तो दीज।
एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो चुका होगा। ये 8 एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। 9वां है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, वितरणवाचक सर्वनाम। ये क्या है? अब जैसा डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब क्या होता है? बांटना। अब बांटते कैसे हैं? इसमें क्या है कि बहुत सारों में से जब वन थिंग और वन पर्सन को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो इसको कहते हैं सिंगल टाइम पे वन थिंग और वन पर्सन को डिस्क्राइब करता है। देखो इसे कहते हैं वितरणवाचक सर्वनाम। 8 refers to one person or thing at a time। एक समय पर एक व्यक्ति और एक थिंग यानी एक वस्तु को इंगित करता है। और दे आर ऑलवेज सिंगुलर, ये हमेशा क्या होते हैं? एक वचनी ही होते हैं। एग्जाम्पल बताऊं इसके? देखो कौन कौन से हैं। आइदर आपने पढ़ा है ना बेटा? आइदर दोनों में से एक, है ना। नाइदर दोनों ही नहीं, आपने पढ़े हैं ये। आइदर, नाइदर, है ना। ईच, एवरी, ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इनके एग्जाम्पल कर देते हैं। देखो नाइदर ऑफ द गर्ल वाज लेट, दोनों लड़कियों में से एक भी लेट। नाइदर ऑफ द गर्ल्स वाज लेट, दोनों लड़कियों में से एक भी लेट नहीं थी। ओके, यहाँ पे क्या, ये हमेशा सिंगुलर ही होते हैं। आज हमने प्रोनाउन के बारे में पढ़ा। प्रोनाउन के 9 टाइप्स हैं। 1 बाय 1 एक बार दोबारा बता देती हूँ। देखो ये प्रोनाउन की डेफिनेशन और ये प्रोनाउन के टाइप्स। पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनेट प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब आप अपनी जो बुक में पीछे एक्सरसाइज दी हुई है जहाँ पर आपको प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करना है, आप अच्छी तरीके से समझ चुके हो तो आप अब आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये नाउन है और ये प्रोनाउन है। अब नेक्स्ट क्लास में हम अगला पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।